हाय एवरीवन। इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली 2 ने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। आइए देखते हैं किस कॉलेज के असाइनमेंट किस मोड में जमा होंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस का आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पेज की बात कर लेते हैं। ये जो फ्रंट पेज आपको दिख रहा है यही फ्रंट पेज आपको लगाना है अगर आप आरसी दिल्ली 2 के स्टूडेंट हो। इस फ्रंट पेज के अलावा अगर आपने कोई और फ्रंट पेज लगा दिया है कोई बात नहीं, बस उसमें इग्नू की ब्रांडिंग जरूर होनी चाहिए और जो भी रिलेवेंट डिटेल्स इसमें है वो आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट नंबर 9 और 10 वाली डिटेल आपके फ्रंट पेज में नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। बाकी नाम आ गया आपका, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड यानी कि किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, आपका स्टडी सेंटर का कोड, उसका नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ सबमिशन और सिग्नेचर। अगर डेट ऑफ सबमिशन पहले की है और आप 4-5 दिन या एक हफ्ते बाद भी सबमिट कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9 वाले सेक्शन में आएगा नो और 10 वाले सेक्शन में यस के ऊपर टिक कर दीजिएगा। ये तो फ्रंट पेज की बात है। दूसरी बात, दूसरा नोटिस हमारा है गाइडलाइंस का। आइए पहले गाइडलाइंस समझते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए असाइनमेंट बनाने के लिए। असाइनमेंट जो है आप सिर्फ हैंड रिटन बनाओगे और टाइप असाइनमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा पेपर का साइज जो है A4 साइज का होना चाहिए, व्हाइट कलर का। रूल पेपर में भी यूज, आपने अगर डबल साइड लाइन वाला यूज करा है, सिंगल साइड लाइन वाला यूज करा है या फिर प्लेन भी अगर यूज करा है तो भी आपका काम चल जाएगा। ब्लैक और ब्लू पेन से आप असाइनमेंट बना सकते हैं, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड विद क्वेश्चन पेपर फॉर सेपरेट कोर्सेज। जाहिर सी बात है, जो असाइनमेंट की अलग अलग फाइल होती है उसमें अलग अलग जिस सब्जेक्ट की वो फाइल है उसका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। फिलहाल लास्ट डेट जो असाइनमेंट की है वो 31 मार्च है, ठीक है। हालांकि ये डेट डेफिनेटली एक्सटेंड होगी। इसके बाद लेट सबमिशन अलाउड नहीं है, जो भी लास्ट डेट होगी उसके बाद लेट सबमिशन अलाउड नहीं है। आपको अपने असाइनमेंट ईमेल पर नहीं भेजने हैं, अगर ये मेंशन है तो ही, ठीक है। इस पॉइंट को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। कुछ असाइनमेंट मेल पर ही सेंड होंगे लेकिन कुछ असाइनमेंट मेल पर सेंड नहीं होते, उसके बावजूद बच्चे मेल पर भेज देते हैं, इसलिए ये बात कही गई है, ठीक है। अपना क्वेश्चन पेपर का फोटोकॉपी और आईडी कार्ड जरूर लगाना है आपको अपनी फाइल में। और क्वेश्चन पेपर का जो भी आपने डाउनलोड करोगे उसका PDF या स्क्रीनशॉट जो भी है वो आपको लगाना है और हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर नहीं लगाना। बाकी कुछ 3-4 जनरल पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास लिंक आता है यहाँ पे सबमिशन का। अब इसे ध्यान से समझिए आप लोग। इसके अंदर अलग अलग कॉलेजेस के नाम मेंशन है, ठीक है, और उनके आगे मोड ऑफ सबमिशन मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल विवेकानंद कॉलेज है, इनके असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में जमा होंगे, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, चाहे QR कोड से भी आप स्कैन कर सकते हो। सिमिलरली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के असाइनमेंट और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के असाइनमेंट बाय हैंड जमा होंगे, ठीक है, बाय हैंड आपको वहां जाके जमा करने होंगे। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के असाइनमेंट जो है ईमेल के थ्रू सबमिट होंगे, जो ये ईमेल आईडी मेंशन है, राइट। और इसी तरीके से सत्यावती कॉलेज के भी बाय हैंड जमा होंगे। RCLSC कोई सा सेंटर है उसके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे। कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टडी सेंटर के, आप इन कोड से भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आपका बोला करे लक्ष्मी विवेक कॉलेज के ऑनलाइन जमा होंगे, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज के भी ऑनलाइन जमा होंगे, हंसराज के ऑनलाइन जमा होंगे, सत्यावती मॉर्निंग के ऑनलाइन जमा होंगे, जाकिर हुसैन मॉर्निंग के ऑनलाइन जमा होंगे, श्री गुरु गोविंद सिंह के भी ऑनलाइन जमा होंगे। मिरांडा हाउस के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है फिलहाल किस मोड में जमा होंगे, तो मिरांडा हाउस की जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ये बाय हैंड जमा होंगे। कलिंदी कॉलेज के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये लोग ले रहे हैं। ऑनलाइन का लिंक फिलहाल यहाँ पर गिवन है। HGB खालसा कॉलेज बाय हैंड होगा। IP कॉलेज है इसका ऑनलाइन होगा। अब देखिए, जिनके असाइनमेंट बाय हैंड जमा होंगे वहां जाकर जमा करने, उन्हें तो अपनी असाइनमेंट की फाइल में अपना असाइनमेंट लगा के वहां जाना पड़ेगा। जनरली सैटरडे या संडे में आपका स्टडी सेंटर खुलता है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद एक और अपडेट आ जाएगी किस टाइम पर खुलता है, तो आप उसका इंतजार कर लीजिएगा। और जिनके असाइनमेंट ईमेल के थ्रू जमा होंगे वो उनका ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। आप सब्जेक्ट में लिखोगे असाइनमेंट सबमिशन और अपनी जो भी PDF है वो आप ईमेल के थ्रू भेज दोगे। याद रखिएगा हर एक असाइनमेंट की अलग अलग PDF बनानी है और अगर एक ही ईमेल में आप PDF अटैच कर रहे हो तो भेज सकते हो। अगर एक ईमेल में सारी PDF अटैच नहीं हो पा रही तो आप मल्टीपल ईमेल भी सेंड कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि मल्टीपल ईमेल अगर सेंड करने की नौबत आ रही है तो उसको एक टाइम पर ही करें, ठीक है। और जिनके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा हो रहे हैं उनके लिए गूगल फॉर्म का लिंक है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर गूगल फॉर्म मैंने विवेकानंद कॉलेज का जो फॉर्म है वो ओपन किया है, इसमें नोटिस वगैरह गिवन है।
इस फॉर्म के अंदर कोर्स वाइज अलग अलग लिंक है, ठीक है। डिप्लोमा के, बैचलर्स के, मास्टर्स के कोर्सेज वाइज अलग अलग लिंक इसमें मेंशन है और कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे फाइल का नाम क्या होना चाहिए, पेपर कोड अंडरस्कोर कोर्स कोड अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर इनरोलमेंट नंबर। इस फॉर्मेट में आप अपने अलग अलग पीडीएफ का नाम रखोगे। याद रखिए, ऑनलाइन असाइनमेंट अगर जमा हो रहे हैं तो अलग अलग पेपर की अलग अलग पीडीएफ बनेगी। पेपर कोड मतलब फॉर एग्जांपल MPF 001 है, उसके बाद अंडरस्कोर कोर्स कोड लगाओगे आप। पेपर कोड और कोर्स कोड एक ही बात होती है। आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना अंडरस्कोर करके नाम, अंडरस्कोर करके इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, पीडीएफ का नाम आप ये लिखोगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट पेज जो होगा आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए ID कार्ड का, ठीक है। और स्कैन पेजेस ऑफ फाइल शुड हैव द असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोडेड। सेकंड पेज असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और असाइनमेंट हैंड रिटन बनाने, ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। और हर शीट में जो है आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, शुड हैव स्कैन कॉपी ऑफ योर ID इंडिकेटिंग दैट SC0712 इज योर अलॉटेड स्टडी सेंटर। जो भी आपके ID कार्ड में जो चीज इंडिकेट कर रही है वो ये लोग मेंशन कर रहे हैं। अब ये बात हो गई। अब जैसे गूगल फॉर्म मुझे किसी भी कोर्स को ओपन करना है, लाइक MHD का, तो मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूंगा या इस फॉर्म को कॉपी करके पेस्ट करके ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब कोई भी गूगल फॉर्म हो, सबसे पहले आपको उसकी इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़नी है। गूगल फॉर्म में दो ही चीजें हो सकती हैं, क्या तो एक ही गूगल फॉर्म में आपको सारी PDF अटैच करनी है एक ही बार में, एक ही बार गूगल फॉर्म भरा जाएगा, या फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गूगल फॉर्म अलग अलग बाहर भरना है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। ये आपको तभी पता चलेगी जब आप गूगल फॉर्म की इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म ओपन कर लिया और भरना शुरू कर दिया, प्लीज ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये MHD प्रोग्राम का मैंने गूगल फॉर्म ओपन करा हुआ है। ये इन लोगों ने फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अपना ईमेल, नाम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर तो यही कोड सेलेक्टेड रहेगा, मोबाइल नंबर, अपना ID प्रूफ यानी कि GNU का ID कार्ड लगाना है और अपना असाइनमेंट MHD 01 का लगाइए, MHD 02 का लगाइए। इसका मतलब इनके एक ही गूगल फॉर्म में सारी PDF इन्हें अटैच करनी है और अपना असाइनमेंट इन्हें जमा कर देने हैं। असाइनमेंट जब आप जमा कर दोगे ऑनलाइन तो उसके बाद आपके पास ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स आएगा, वो आपका प्रूफ होगा कि हाँ जी जो आपके असाइनमेंट है वो जमा हो गए हैं, ठीक है। ये आपकी विवेकानंद कॉलेज की बात हो गई। इसी तरीके से जो बाकी के कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी भी सेम लगभग गाइडलाइंस हैं। आपको उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। ये मैंने लक्ष्मीबाई कॉलेज का गूगल फॉर्म ओपन कर लिया। ये अगेन कुछ इंस्ट्रक्शन इनिशियली बताएंगे, इन्हें आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, PDF का मैक्सिमम साइज जनरली 10 MB का एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, तो उस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ये PDF, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इसको जाके आप भर सकते हैं। ऑलराइट, ये कुछ गाइडलाइंस जो RC दिल्ली 2 ने रिलीज करी थी असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।